इसमें मेरा आज का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। पहले मैंने इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। यानी कि जो भी अगर हम कोई भी डिफरेंट एक्शन है वो परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, तभी जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो आ पाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट है वो इफ है, जो सेकंड है वो एल्स है, और जो थर्ड है वो एल्स इफ है, और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है स्विच की। ये जो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है शॉर्ट में, लेकिन आगे मैं जो एग्जांपल और वो बताऊंगी ना उससे क्लियर हो जाएगा। इनको रीड करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल ये स्टेटमेंट है हमारी, वो इफ स्टेटमेंट है। जो इफ स्टेटमेंट है उसका एक जर्नल सा स्ट्रक्चर इसमें लिखा हुआ है। जैसे इफ और ब्रेसेस के अंदर कंडीशन आएगी, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी हमारी, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या आएंगे? स्टेटमेंट ब्लॉक्स। यहाँ पर स्टेटमेंट हम जितनी मर्जी चाहे ले सकते हैं। जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है हम जितनी चाहे उतनी स्टेटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया जिससे क्लियर हो जाएगा देखते ही। देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, इसमें लिखा हुआ है अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट जो हमारा ब्लॉक होता है, यानी जो हमारी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर जो कंडीशन हमने लिखी है वो फॉल्स हो जाती है तो हम बाहर आ जाएंगे, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जैसे कि इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हम चाहते हैं कि जैसे इफ टुडे इज मंडे ऐसा लिखा हुआ है, अगर जो ये स्टेटमेंट है टुडे इज मंडे, अगर ये ट्रू हो जाती है तो हमारा प्रिंट हो जाता है MON। ठीक है, और अगर ये फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, हम बाहर आ जाएंगे। देखिए जो इसका एग्जाम्पल है जो थर्ड पेज पे है, इसमें मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे मैंने एक वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू डिफाइन की हुई है 15। ठीक है, और कंडीशन लगाई हुई है कि जो x है वो ग्रेटर रहे 10 से। तो x की वैल्यू कितनी है? 15, और जो 15 है वो 10 से ग्रेटर है, यानी कि ट्रू है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर x इज ग्रेटर, तो ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हमारा प्रिंट हो जाता है, यानी हमारा रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 5 ली हुई है, और जो 5 है जो कि वो 10 से ग्रेटर नहीं है, यानी कि फॉल्स है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो एल्स स्टेटमेंट है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, पहले इफ लिखेंगे, उसके बाद जो ब्रेसेस है उसके अंदर कंडीशन आएगी हमारी, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट 1, फिर एल्स, फिर उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट 2। इसका फ्लो चार्ट देखिए। इससे फ्लो चार्ट से ये शो होता है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर वो फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, ना कि स्टेटमेंट 1। 2 कंडीशन है यहाँ पर, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगी, और अगर फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 होगी। यही मैंने इन लाइन में लिखा हुआ है, इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। इसके लिए भी मैंने यही नीचे यही चीज लिखी हुई है सेम, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगी, फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगी। नेक्स्ट पे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि यहीं पर सेम वही जो पीछे हमने किया था, x की वैल्यू यहाँ पर मैंने 15 ली है, और फिर इफ में मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि जो x है अगर वो ग्रेटर होता है 30 से। तो देखिए जो 15 है वो 30 से ग्रेटर तो नहीं है, लेस है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कंडीशन हमारी क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। तो मैंने बताया था पीछे, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट 2 रन होगी, यानी हमारी स्टेटमेंट 2 क्या है यहाँ पर? x इज स्मॉलर, यानी जो एल्स पार्ट है ना, एल्स के कर्ली ब्रेसेस में जो मैंने लिखा हुआ है x इज स्मॉलर, ये वाली हमारी प्रिंट होगी, ना कि x इज ग्रेटर। ओके, जो इफ वाली कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ ना x इज ग्रेटर, ये वाली हमारी प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है।
उसके बाद जो थर्ड है वो है एल्स वाली हमारी एल्स इफ वाला पार्ट। इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर जो इफ है उसके बाद जो ब्रेसेस में कंडीशन 1 आएगी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 1 आएगी, फिर देन इल्सेफ का पार्ट शुरू हो जाता है, उसमें सेम ऐसे ही फर्दर। और बिल्कुल लास्ट में मैंने लिखा हुआ है कि इसमें कितनी भी कंडीशन और स्टेटमेंट तक ये जा सकता है, यानी कितनी भी कंडीशन ले सकते हैं और स्टेटमेंट हम इसमें इनपुट कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद ये वाला रह गया कि लास्ट में जो एल्स है और उसके बाद क्या है डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ये इसका स्ट्रक्चर है एल्स इफ का। इसमें फ्लो चार्ट है, जो फ्लो चार्ट है उसमें क्या है कि देखिए, जो कंडीशन 1 है अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन 2 पर चेक होगी, और कंडीशन 2 अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, और अगर फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट कंडीशन पर फर्दर जो जितनी भी हम कंडीशन लेंगे तो फिर वो उनको चेक करेगा। अगर वो ट्रू हो जाती है जो आगे वाली कंडीशन है तो जो उसकी स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी, और नहीं तो अगर मान लो कुछ भी इसमें जो पहले वाली जो हमने कंडीशन ली थी ना, अगर एक भी ट्रू नहीं होती है, सारे फॉल्स हो जाते हैं, तो जो ये एल्स वाला पार्ट है ना, यानी कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ये तो प्रिंट होगा ही होगा। ठीक है, अगर पहले वाली जितनी फॉल्स हो जाती हैं तो ये जो एल्स वाला स्टेटमेंट है यानी डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो तो प्रिंट होगी ही होगी। उसके बाद देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है इसमें डिफाइन किया हुआ है कि अगर टाइम 10 से पहले का हो तो गुड मॉर्निंग का मैसेज आए यानी शो हो रिजल्ट में, और अगर टाइम 8 बजे से पहले का हो तो गुड डे का आए, और ये दोनों अगर ट्रू नहीं होते हैं तो हमारा गुड इवनिंग मैसेज शो होगा स्क्रीन पर। और नेक्स्ट जो फोर्थ हमारी लास्ट है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस के अंदर हम केस लेते हैं। केस के अंदर क्या होती है हमारी स्टेटमेंट होती है, और उसके जस्ट बाद क्या होता है ब्रेक। सब में ऐसे ही करना है, केस 1 2 3 4 ऐसे हम जितने मर्जी चाहे केस ले सकते हैं। लास्ट में हमारी डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगी। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने जो वेर डे यानी कि वेर डे इक्वल 1 डिफाइन किया है, और स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन हमारा वो यहाँ पर जो स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वो डे है, ठीक है, और केस 0 से मैंने शुरू किया हुआ है, और कंडीशन मतलब ये लिखी, उसके बाद स्टेटमेंट लिखी हुई है केस 0, फिर स्टेटमेंट यानी टुडे इज मंडे ऐसा मैंने दिया हुआ स्टेटमेंट में, फिर ब्रेक, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट केस 1, फिर टुडे इज ट्यूजडे। ऐसे हम कितनी भी ले सकते हैं, यानी जो हमारे लास्ट डे है ना संडे तक हम ऐसे कर करके ले सकते हैं, यानी केस 0 से लेकर केस 5 6 ऐसे तक, तो हम जो चाहे वो प्रिंट करवा सकते हैं। जो केस हमने लिया है जो एक स्टेटमेंट बताती हूँ, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद एनी ऑफ द केस वैल्यू, यानी कि जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है अगर वो किसी भी केस वैल्यू से मैच नहीं होती है तब क्या होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो किसी भी केस वैल्यू से मैच हो जाती है तब वो स्टेटमेंट प्रिंट होगी। जैसे कि जो एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे मैंने पीछे ली थी, ठीक है, इसमें देखिए कि मैंने इसमें जो वेर डे है वो इसमें मैंने वैल्यू 1 ली हुई है, ठीक है, और ये किस केस से मैच करती है, जो ये केस है ना 1 बिल्कुल नीचे जो करली ब्रेसेस के अंदर है केस 1, ये इससे मैच करती है, ठीक है। और अगर हम वेर डे इक्वल में 0 ले लेते हैं तो वो केस 0 से मैच करेगी, और जो केस 1 में वैल्यू लिखी है ना टुडे इज मंडे तो वही प्रिंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी हम वैल्यू लेंगे और वो जिस भी केस से मैच करेगा वही प्रिंट होगा। देखिए इसमें जो ये जो स्क्रिप्ट टैग और स्क्रिप्ट टैग के एंडिंग के बीच में जो वेरिएबल और जो वैल्यूज मैंने लिखी हुई है सिर्फ उन पर ध्यान दीजिएगा। इसमें मैंने लिखा हुआ है जो वेर ए है उसकी वैल्यू मैंने 10 ली हुई है और जो बी है उसकी 20 ली हुई है, और कंडीशन लगाई हुई है कि ए ग्रेटर बी, अगर ए ग्रेटर होता है बी से तो ए इज ग्रेटर का प्रिंट हो जाए, और जबकि ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की 20, तो ये ट्रू नहीं है, यानी कि जो 10 है वो 20 से बड़ा नहीं है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर साइड में रिजल्ट वाली स्क्रीन है, रिजल्ट में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने चेंज कर दी वैल्यू, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पर 100 ले ली, तो और उसमें कंडीशन मैंने लगाई हुई है ए ग्रेटर बी, तो 100 ऑब्वियसली बड़ा है ना 20 से,
तो प्रिंट में क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर, हमारा जो मैसेज दिया हुआ है हमने वो प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू 15 ली हुई है और कंडीशन में लगाया हो कि जो एक्स है वो ग्रेटर है 30 से। तो जो 15 है वो 30 से ग्रेटर नहीं है, तो 30 से क्या है, लेस है, यानी कि ये जो हमने दिया हुआ है ये कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉल्स हो जाती है। तो हमारा रिजल्ट स्क्रीन पर क्या आ जाता है, एक्स इज स्मॉलर। मैंने बोला था अगर फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स वाला पार्ट है वो प्रिंट होकर यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने 55 ली हुई वैल्यू जो कि ग्रेटर है 30 से, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट जो x इज ग्रेटर वो प्रिंट हो जाता है। उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने जो परसेंटेज वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है 55 असाइन किया हुआ है। तो ये जो केसेज है एल्स इफ वाले, एल्स इफ वाले, ये सारी मैंने इसमें डिवीजन वाले हुए हैं कि अगर जो मैंने इसमें कंडीशन ली हुई है 80 और 100 के बीच में है तो मेरिट प्रिंट हो जाए, और अगर वैल्यू 60 और 80 के बीच में है तो फर्स्ट डिवीजन, ऐसे ही सेकंड और थर्ड ऐसे ही। तो यहाँ पर वैल्यू मैंने 55 ली हुई है, तो देखिए स्क्रीन पर कि 55 किसके बीच में आती है, जो 55 है वो हमारी आती है 45, यानी जो एलसीफ का पार्ट है ना उसमें 45 और 60 के बीच में आती है। तो इसलिए जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आता है, ये वाला प्रिंट होके आ जाता है, यू आर इन सेकेंड डिवीजन। आगे देखिए, उसके बाद मैंने वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दी। वैल्यू यहाँ पर मैंने जो वेर PER यानी परसेंटेज का शॉर्ट है 60 ले ली, तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट होकर के आया हुआ फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई थी एल्स इफ में, जो सेकंड है इफ के बाद जो पार्ट है हमारा एल्स इफ वाला, उसमें कंडीशन लगाई थी अगर वैल्यू 60 से 80 के बीच में आती है तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट होके आ जाए हमारा। सेम ऐसे ही उसके बाद मैंने बताया था कि जो हमारा लास्ट पार्ट होता है एल्स वाला, अगर ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, मैच नहीं करता है, तो उसके बाद जो हमारा एल्स वाला पार्ट है वो प्रिंट होगा। अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती है तो एल्स वाला पार्ट हमारा होगा। तो इसमें मैंने वैल्यू क्या किया, यहाँ पर 120 दे दी, जो किसी भी कंडीशन से मैच नहीं करता। देख लीजिए आप, किसी भी कंडीशन से मैच नहीं करता, तो हमारा जो डिफॉल्ट वाला पार्ट है, एल्स वाला पार्ट है वो प्रिंट होके आ जाता है स्क्रीन पर। ये वाला देखिए, प्लीज एंटर वैलिड परसेंटेज। मैंने एल्स पार्ट में बिल्कुल लास्ट में देखिए यही डाला हुआ है कि अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती है तो ये वाला प्रिंट हो जाए, प्लीज एंटर वैलिड परसेंटेज। उसके बाद देखिए कि अगर मैं एज पर यहाँ पर वैल्यू 1 दे देती हूँ तब मेरा क्या होगा कि ये 1 कहाँ पर आता है, जो बिल्कुल देखिए सबसे लास्ट में एल्स वाला पार्ट है, एल्स के जस्ट ऊपर एल्स इफ वाले पार्ट में मैंने कंडीशन दी थी, जो परसेंटेज है वो 33 वाला, यानी उससे लेस होती है। अगर परसेंटेज 33 से कम अगर हम लेते हैं वैल्यू तो क्या प्रिंट होकर आता है हमारा, तब हमारा फेल प्रिंट, यानी कि जो फेल है वो प्रिंट होकर आ जाता है जब मैंने वैल्यू 1 ली हुई है। हाँ, उसके बाद ये देखिए, ये वो वाला जो स्विच वाला है ये उसका एग्जांपल है, जो सबसे लास्ट वाली हमारी स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट। उसके लिए मैंने ये केसेस लिए हुए हैं 0 1 2 3 ऐसे केसेस लिए हुए। ये मैंने आगे तक लिए हुए, स्क्रीन पर शो नहीं हो रहे आपको, नेक्स्ट उसमें शो हो जाएंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पर जो वेर डे है यानी इसकी वैल्यू मैंने क्या ले ली, 0 असाइन कर दी। तो 0 देखिए कौन से केस से मैच करती है, ये केस 0 से मैच करती है, तो इसलिए हमारा क्या प्रिंट होके आ गया, टुडे इज मंडे प्रिंट होके आ गया। अब आगे यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज करूंगी तो देखिए क्या आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू मैंने 5 ले ली है। 5 में मैंने वैल्यू क्या ली हुई है, नीचे दिखाऊंगी 5 के लिए क्या स्टेटमेंट है। हाँ, यहाँ पर देखिए 5 के लिए मैंने जो मैसेज है वो क्या है, टुडे इज सैटरडे। जब मैंने यहाँ पर 5 वैल्यू ली तो क्या हमारा क्या आ गया, रिजल्ट सैटरडे वाला प्रिंट होके आ गया। उसके बाद देखिए इस एग्जांपल से ये शो हो रहा है कि अगर हम जो हमारे केसेस है उसके बाद स्टेटमेंट और स्टेटमेंट के जस्ट बाद ब्रेक हमने यूज किया हुआ है, तो अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे, ब्रेक को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, तो ब्रेक को अगर रिमूव कर देंगे तो साइड में रिजल्ट वाली स्क्रीन देखिएगा, तो ये जो सारे हमने मैसेज जो लिखे हुए हैं टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे ना मिक्स हो जाएंगे,
मतलब इनमें कोई गैप नहीं आएगा, ये ऐसे ही जैसे एक पैराग्राफ के जैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो रिजल्ट है वो सेपरेट सेपरेट आए। यहाँ पर देखिए कि अगर हम केसेस की वैल्यू सेम प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि केस 0, 1 और 2 में अगर हम सेम ही मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कई बार होता नहीं है कि हम 3 दिन की छुट्टी कर देते, तो हम चाहते हैं कि तीनों दिन में बस यही लिखा है कि 3 दिन की छुट्टी, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, तीनों में सेम रिजल्ट अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, जो वैल्यू है वेयर डे इक्वल हमने 2 असाइन किया हुआ है, और जो केस 0, 1 और 2 इन तीनों के लिए मैंने सेम मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है, टुडे इज मंडे, कि अगर तीनों केसेस की हम वैल्यू लेते हैं तो हमारे ये प्रिंट होके आ जाए। तो देखिए स्क्रीन पर यही प्रिंट होके आ गया कि टुडे इज मंडे, इन तीनों केसेस के लिए यही आ गया। हाँ, यहाँ पर हमने वहां पर हमने सिर्फ एक मैसेज को प्रिंट किया था 3 केसेस के लिए। यहाँ पर हम 3 केसेस के लिए दो दो जो मैसेज है वो प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो जो वेयर डे है वहां पर मैंने 1 वैल्यू असाइन की है, और जो केसेस 0, 1 और 2 है उसके लिए मैंने जो रिजल्ट तो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर मंडे जो सिंपल मंडे लिया हो, जैसे टुडे इज मंडे, और जो सेकंड में मैं क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, टुडे इज मंडे 2। तो देखिए स्क्रीन पर यही शो हो रहा है कि टुडे इज मंडे और टुडे इज मंडे 2, सेम रिजल्ट हमारा आ गया। बस सर मेरा हो गया, थैंक यू।